हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भपात के बाद यानी कि अबॉर्शन के बाद आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए या फिर आपका खुद का ख़्याल कैसे रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी प्रकार का आपका अबॉर्शन हुआ है, जो भी प्रकार का मतलब स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब आपको गर्भ चाहिए था बस बट किसी कारणवश आपका गर्भपात हो चुका है तो उसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहेंगे। या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी रह चुकी थी और उसके लिए आपने आपका गर्भपात करवाया है। और ये गर्भपात भी 2 तरीके से हो सकता है। एक तो मेडिकल अबॉर्शन मतलब कि गोलियाँ खा के आप गर्भपात करवाते हो, या फिर सर्जिकल अबॉर्शन यानी कि डीएनसी मतलब ओटी में जाके आपकी गर्भ की थैली की या गर्भाशय की सफाई की जाती है। तो जो भी प्रकार का आपका अबॉर्शन होता है तो उसके बाद जो आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको जैसे प्रिस्क्राइब की है वैसे लेनी है। बहुत से बार एंटीबायोटिक कोर्स या पेन किलर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, और एंटीबायोटिक 5 या 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। बट बहुत से बार मैं ये देखती हूँ पेशेंट्स सिर्फ़ 1 या 2 दिन की दवाई लेते हैं और बाकी की दवाई बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ऐसे में बहुत से बार आपको इन्फेक्शन, गर्भाशय में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, जंतु संसर्ग होने का खतरा होता है, यानी कि सेप्टिक एबॉर्शन जिसको हम कहते हैं। फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाना। तो ये जनरली अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप एंटीबायोटिक सही नहीं लेते हो, तो ये सेप्टिक एबॉर्शन की केस बन जाती है। तो आपको दवाई सही तरीके से लेना है। सेकेंड थिंग, आपको पानी भरपूर पीना है, राइट? बहुत से बार मैं ये देखती हूँ कि पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड होते हैं जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत थकान महसूस होती है, बहुत गलावट महसूस होती है। तो पानी भरपूर मात्रा में आपको पीना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आराम के बारे में बहुत से बार पेशेंट्स पूछते हैं। तो आपको रेस्ट जो होती है वो 7 डेज़ के लिए काफ़ी होती है। मतलब बेड रेस्ट मैं आपको तभी एडवाइस करूँगी अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो चुकी है, आपने गोलियाँ खाई थी या फिर उसकी वजह से 8 दिन, 15 दिन, महीने भर से किसी-किसी पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है और आपको एनीमिया हुआ है यानी कि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो चुका है। तो ऐसे केस में मैं आपको बेड रेस्ट कहूँगी या स्ट्रिक्ट आराम करने के लिए सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ 7 से 15 दिन काफ़ी होता है और एट मैक्स 1 महीने के लिए आप आराम कर सकते हो। आराम मतलब बस ऐसा नहीं है खाए-पिए और सो गए। आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ या फिर चलना-फिरना वो शुरू रखना है, या डेली के काम जो होते हैं वो ज़रूर करना है। बस आपको भारी सामान जैसे कि कपड़ों की बकेट होती है, पानी की बकेट होती है, सिलेंडर उठाना होता है, पोछा मारना होता है। तो ये बहुत सारे काम, आपको इतने सारे काम इमीडिएटली आफ्टर अबॉर्शन नहीं करने हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है। बहुत से बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स को प्रेगनेंसी चाहिए होती है बट किसी कारणवश उनका अबॉर्शन हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तो ये स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कतें पैदा कर सकती है। सो बी ऑप्टिमिस्ट, बी पॉजिटिव। ये सोचिए कि शायद ये गर्भ मेरा बाहर रहने के लिए सही नहीं था। जैसे कि नेचर का मैकेनिज्म होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही आगे कंटिन्यू हो पाता है। तो मे बी किसी कारणवश ये बच्चा बाहर आने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए मेरा अबॉर्शन हो चुका है। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट कि जो भी हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है। आगे मुझे कैसे प्रेगनेंसी अच्छे से रह सकती है इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, रादर देन ये ऐसा क्यों हुआ है और उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा के कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके साथ-साथ आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। देन जो आपका आहार है, जो आपका डाइट है, वो हेल्दी होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपको खानी चाहिए। बीन्स है, दालें हैं, जैसे मोठ है, बरबटी है, राजमा है, चना है, ये सब, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हेल्दी डाइट फ़ॉलो करना है। बहुत से बार ऐसा होता है कि पेशेंट अनहेल्दी जैसे कि जंक फूड होता है, समोसा, कचौरी या पैकेट में बंद जो पदार्थ होते हैं जिसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, ये जनरली आपको अवॉइड करना है, ये आपको नहीं खाना है। देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर ये अबॉर्शन आपको गर्भ ये चाहिए नहीं था, आपने खुद जाके अबॉर्शन करवाया है, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, तो ऐसे केस में आपको ये सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए कि आपको गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप संबंध बनाते हो।
क्योंकि अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वापस से अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको रह जाएगी और इसकी वजह से बहुत सी बार मैंने ऐसे देखा है कि पेशेंट्स पिल्स यानी कि गोलियां बार-बार एबॉर्शन पिल्स बार-बार लेते हैं या फिर बार-बार सर्जिकल एबॉर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ख्याल में रखिए, एबॉर्शन के बाद अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आपको डॉक्टर के पास जाके आपको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर अपनाना है पक्का इसके ऊपर डिसीजन कर लेना है, ताकि आपको रिपीटेड कोई गोलियां या एबॉर्शन सर्जिकल एबॉर्शन करने का मौका नहीं आना चाहिए। देन लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एबॉर्शन के बाद अगर आपको फीवर आता है या पेट में दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, पहले 2-4 दिन बंद थी पर वापस से ये शुरू हो चुकी है, तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो नो डाउट आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें।